अफराद थे। मुल्ज़मान को शनाख्त परेड के जरिए गिरफ्तार किया गया और इनसे रिकवरी भी हुई। मुजाहिरीन ने अपनी क़यादत की इमा पर पुलिस अफसरान और जवानों पर असले, डंडों, सोटों, गुलेलों से हमला किया और टायर जलाकर रोड ब्लॉक की। पुलिस अफसरान और एहलकारों ने मुश्किल से जानें बचाई। जस्टिस जमाल खान मदोखेल का कहना था कि टायर जलाए हुए थे, क्या इन्होंने टायर जलाए हुए थे, और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि आप जो कह रहे हैं कि इनके पास असला भी था, इनके पास पता नहीं क्या क्या था, पेट्रोल बम भी थे, तो क्या कोई पुलिस वाला कोई सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी भी हुआ है? तो कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। उन्होंने कहा इतने बड़े दहशतगर्द आए, इतना बड़ा दहशतगर्दी का हमला हुआ और किसी पुलिस वाले को खराश भी नहीं आई। कैसा ये हमला था कि जिसमें किसी को खराश भी नहीं आई। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अपना केस बता दें, हमने फ़ाइल पड़ी हुई है। FIR में दहशतगर्दी की दफ़ात लगाने पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आपको पता है कि इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात किन हालात में लगाई जाती हैं। हाल ही में वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े में अफसरान और जवानों की शहादत हुई, वो दहशतगर्दी का वाक़या है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पेशावर में सानिया APS हुआ, वो दहशतगर्दी का वाक़या था। क्वेटा में 57 वकला पर खुदकुश हमला करके उन्हें शहीद किया गया, वो दहशतगर्दी थी। अपना सियासी खेल सियासी मैदानों और पार्लियामेंट में लड़ें, अदालत में ना लड़ें। आप हर चीज़ पर दहशतगर्दी का एक्ट लगा देते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि असला बरामद नहीं हुआ तो मुतलका शिक का इतलाक नहीं हो सकता, कि अगर असला बरामद नहीं हुआ तो आप वो शिक निकाल देते, आपने फिर भी वो शिक लगाई रखी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि 9 मई का वाक़या है और 10 मई को FIR दर्ज हुई है। क्या नुकसान हुए? प्रोसिक्यूटर को इस हवाले से पता होना चाहिए था। सरकारी वकील का कहना था कि इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर पर हमला हुआ। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी का कहना था कि CCTV कैमरों में रिकॉर्डिंग होती है, क्या हाईकोर्ट के सामने वीडियो चलाई? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का कहना था कि हसास तंजीबात और टूल प्लाजे पर एक साथ हमला हुआ। ये कौन सी तंजीब थी जिस पर हमला हुआ? सरकारी वकील का कहना था कि हमजा कैंप पर हमला किया गया। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी का कहना था कि मजमे ने हरकत की, एक जगह खड़ा नहीं रहा। हसास तंजीबात और मेट्रो स्टेशन पर भी कैमरे लगे हैं, क्या दस्तावेजात हैं या गवाहों ने बयान दिया? CCTV लाजिम चीज़ है जिसका वजूद नहीं। यानी आप ये कहते हैं कि आए एक जगह तो CCTV कैमरा था नहीं, कि आपने कहा कि उन्होंने तोड़ दिया था, उन्होंने मूव किया होगा, वो हरकत करते रहे, कोई और CCTV कैमरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। हर जगह आजकल CCTV कैमरे हैं। लेकिन मसला यह है कि हमारे ये जैसे अभी पंजाब हुकूमत भी आई है, ये इनका भी मेन फोकस रहा है नंगी और गंदी वीडियोज़ के ऊपर। नंगी और गंदी वीडियोज़ जहाँ रिकॉर्ड करनी होती है वहाँ तो कैमरे मौजूद होते हैं और वो वीडियोज़ भी आ जाती हैं और उस पर फिर लोग ब्लैकमेल भी होते हैं और कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। लेकिन जहाँ की वीडियो होनी चाहिए वहाँ की वीडियो नहीं है, कि ये हमला करने आए और ये सारी चीज़ें हुई। जैसे जमाल खान मुदखेल का कहना था कि सबसे पहले सरकारी वकील ने बताना है कि दहशतगर्दी बनती भी है या नहीं, या ताज़ीरात पाकिस्तान लगेगी। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी का सरकारी वकील से मुकालमा करते हुए कहना था कि दरखास्त गुजार मुल्ज़मान का किरदार बयान करें। 15 लाइनों की FIR है, इसको पढ़ लें। आधे तो इसमें नाम लिखे हुए हैं, 6 लाइनें मुल्ज़मान के किरदार के हवाले से हैं, वाक़े के हवाले से बताएं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का कहना था कि मुजाहिरीन इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरा कर रहे थे। मुजाहिरीन के पास आतिशी असला, पेट्रोल बम, डंडे, सोटे थे, ये मुसल्लह थे और फायरिंग करते हुए पुलिस पर चढ़ दौड़े और मेट्रो स्टेशन को शदीद नुकसान पहुंचाया और कार सरकार में मुदाखलत की। जस्टिस जमाल खान मुदखेल का कहना था कि दफ़ा 353 क्या है ये पढ़ें। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी का कहना था कि इसमें कोई मुल्ज़मान से रिकवरी की, इन 4 आदमियों से क्या बरामद हुआ। जस्टिस जमाल खान मुदखेल का कहना था कि अगर आतिशी असला नहीं तो फिर दफ़ा 334 नहीं लगती। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी का कहना था कि 4 आदमियों के खिलाफ है क्या चीज़, वो चीज़ हमें बता दें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का कहना था कि किस चीज़ की तोड़ फोड़ है। जमाल खान मुदखेल साहब का कहना था कि पढ़कर सुनाएं, हम जो है वो ज़बानी आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप पढ़कर बताएं कि रिकॉर्ड पे आपने लिखा क्या है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी का कहना था कि सारे पुलिस वाले गवाह हैं, कोई गैर जानिबदार आदमी गवाह नहीं। एक मुलजिम ने मेट्रो स्टेशन पर पेट्रोल बम मारा और दूसरे ने क्या किया। मुल्ज़मान के जो है वो हलफनामे लगे हुए हैं कि हम ड्यूटी करके घरों को वापस जा रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था। क्या मुल्ज़मान से तफ्तीश की, उनकी रिहाइश कहाँ थी? अच्छा देखें, ये इतना जुल्म हुआ है, इतना जुल्म हुआ है, इतनी ज़्यादती हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी नाइंसाफ़ी हुई है। कई ऐसे लोग बेचारे जिनका दूर दूर तक तहरीक इंसाफ से या 9 मई से तल्लुक़ नहीं था, सिर्फ पुलिस ने नंबर पूरा करने के लिए उठाया। पुलिस ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं 9 मई के नाम पर और बहुत पैसा पुलिस ने बनाया है, बहुत करप्शन और लूट मार हुई है कि आपको 9 मई में डाल देंगे और लोगों को उठाया, पैसे लेके छोड़ा, फिर बेगुनाहों को उठाया। एक केस में वो रिहा होते थे, दूसरे में पकड़ लेना, तीसरे में पकड़ लेना। एक मैं ऐसे शहरी को जानता हूँ जिसको वो बहुत बीमार हो गया, उस बेचारे को यूरिन इन्फेक्शन हो गया, जेल में वो बहुत अजियत में रहा, कर्ब और तकलीफ़ में रहा। नौजवान बच्चा था और उसको वो बेचारा एक रेडी पे खड़ा होता था और उसकी एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, फिर चौथे, फिर 5वें केस में ज़मानत हुई। हर बार उसको नए केस में गिरफ्तार कर लिया जाता था।
फिर उसने पुलिस वालों को, उसकी फैमिली ने कहीं से मांग तांग के पैसे पुलिस वालों को पैसे दिए। फिर पुलिस वालों ने यह किया कि जैसे उसको अंदर से छोड़ा, उसको जेल के अंदर ही कहीं बिठाया, फिर उसको कपड़े शपड़े चेंज करवाए, हुलिया चेंज करवाया और फिर उसको वहाँ से निकाला और फिर वो बाहर गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ये तो यहाँ पे 9 मई के नाम पे किया गया, फैमिलीज़ को हरासा किया गया, ख़वातीन के साथ। ये ऐसे ऐसे किस्से और कहानियाँ और हक़ाइक़ और इंकशाफ़ात सामने आएंगे कि लोग सुन के रो पड़ेंगे कि इस मुल्क के अंदर क्या होता रहा है। जस्टिस जमाल खान मुदखिल का कहना था कि तफ्तीश का मकसद दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ लेना होता है। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि गिरफ्तार मुल्ज़मान की रहाइश करीब नहीं थी। मुल्ज़मान के वकील सरदार अब्दुल राज़िक खान का कहना था कि दरख्वास्त गुजार मुल्ज़मान दुकानदार हैं और उनका सियासी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं। जस्टिस जमाल खान मुदखिल ने कहा कि क्या सियासी कारकुनों ने जुर्म है? अगर उनका तल्लुक़ है भी सही किसी सियासी जमात से, PTI से है भी सही, तो क्या उनका तल्लुक़ होना जुर्म है? जस्टिस जमाल खान मुदखिल ने कहा कि हमारी बर्बादी यही है कि हमने तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगाई और सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई। सैमन ATA पढ़ें, दहशतगर्दी की तारीफ पढ़ें। सरकारी वकील का कहना था कि ये पूरे पाकिस्तान में वाक़यात हुए। जस्टिस जमाल खान मुदखिल का कहना था कि हुकूमत और रियासत माँ बाप होते हैं। ये जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि माँ बाप अगर बच्चा गलती भी करे तो 1-2 थप्पड़ मार कर फिर मना लेते हैं। 1 साल से मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं और 1 साल और गुजार लेंगे तो क्या बनेगा। जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी का कहना था कि सिर्फ पुलिस वालों की शहादतें हैं, वो भी मखसूस नहीं कि ये बंदा मेट्रो स्टेशन पर हमला कर रहा था और ये हमजा कैंप पर हमला कर रहा था। क्या ये मजीद इंक्वायरी का केस नहीं? उन्होंने कहा कि क्या बम धमाकों वालों की साजिश कभी पकड़ी गई है? क्योंकि उन्होंने कहा ना कि हमने ये साजिश पकड़ी है कि ये इमरान खान इसके पीछे था और बड़ी साजिश थी। उन्होंने कहा कभी बम धमाके वालों की भी आपने साजिश पकड़ी है कि उसके पीछे कहाँ साजिश हुई और कौन साजिश कर रहा था? असल दहशतगर्दों की साजिशें पकड़ें तो कोई शहीद ना हो। CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग महफूज होती है, लोग मोबाइल से भी वीडियो बनाते हैं। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि मुल्ज़मान से पेट्रोल बम बरामद हुए, फायरिंग का भी इल्ज़ाम है। जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि पेट्रोल बम कहाँ पर था, कौन कहाँ से लाया, घर से तो कोई ला नहीं सकता, किस पेट्रोल पंप को लूटा और पेट्रोल छीना, तफ्तीश क्या कहती है? उस पर वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि तफ्तीश में ये पहलू सामने नहीं आया। स्पेशल ब्रांच लाहौर का एक हेड कांस्टेबल भी गवाह है। जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी का कहना था कि सरकारी अफसर के काम में रुकावट डालने की दफ़ा भी लगाई गई है। इस जुर्म की सज़ा 2 साल है। सारे गवाह पुलिस वाले हैं, कोई आज़ाद गवाह नहीं। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि गवाह पुलिस वाले भी हो सकते हैं लेकिन शवाहिद तो दिखा दें। जस्टिस जमाल खान मुदखिल का कहना था कि मुंशी थाने में बैठा होता है और वो फर्दें बनाता है। आपको इन मुल्ज़मान के नाम कैसे पता लगे? क्या पहले से नाम दिए गए थे कि इनको गिरफ्तार करें? आप लोग केस का सत्यानाश कर देते हैं। जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी का कहना था कि मुल्ज़मान से बयान लिया होगा। उन्होंने क्या कहा? कमर्शियल एरिया है, दुकानें हैं, होटल हैं, लोग फंस जाते हैं और इनका निकलना मुश्किल हो जाता है। जस्टिस जमाल खान मुदखिल का कहना था कि क्या रैली निकालना जुर्म है? जब रैली निकाली उस वक्त पुलिस कहाँ थी? जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी का कहना था कि SSP या SHO कौन इसको लीड कर रहा था? जस्टिस जमाल खान मुदखिल का कहना था कि ये बताते कि हमने रोकने की कोशिश की और इन्होंने हमारे ऊपर पेट्रोल बम फेंके। जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी का सरकारी वकील को मुखातिब करते हुए कहना था कि जिस गवाह का सबसे अच्छा बयान है वो पढ़ें। इतनी बड़ी फोर्स लगी हुई थी और उन्होंने तबाही मचा दी। जस्टिस जमाल खान मुदखिल का एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से मुकालमा करते हुए कहना था कि अपनी क़यादत की इमा पर इन्होंने यह सब कुछ किया, इस हवाले से आपके पास क्या सबूत हैं और साजिश की दफ़ा क्या है? स्पेशल ब्रांच के लाहौर में तैनात मुलाजिम का बयान क्या आसमानी सहीफ़ा है? इस पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बताया कि 7 मई 2023 को इमरान खान ने ज़मान पार्क में इजलास बुलाया और बताया कि उनकी 9 मई को पेशी है और उन्हें अपनी गिरफ्तारी का खदशा है। अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो पुलिस और फौज पर हमले करने हैं ताकि उन पर दबाव डाला जा सके। उस पर जस्टिस जमाल खान मुदखिल का कहना था कि हम हेड कांस्टेबल की बात पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बारे में माने कि वो गद्दार है। जस्टिस जमाल खान मुदखिल का कहना था कि हम कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की कुर्बानियों की कदर करते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है। जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी का कहना था कि इतने बड़े दहशतगर्द पकड़े गए कि उनसे पेट्रोल बम मिले, मुल्ज़मान पर फायरिंग का भी इल्ज़ाम है लेकिन कोई असला बरामद नहीं हुआ, ना ही कोई पुलिस एहलकार जख्मी हुए। जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी का एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से मुकालमा करते हुए कहना था कि तफ्तीशी अफसर किसी स्मार्ट आदमी को बनाए। जस्टिस जमाल खान मुदखिल का कहना था कि पुलिस ने पूरी कोशिश की कि लोगों को दहशतगर्द बनाए। इन्होंने लोगों को दहशतगर्द बनाने की कोशिश की। तफ्तीशी अफसर अपनी तरफ से कहानियां बना रहा है। सरकारी वकील का कहना था कि मौके से गोलियों के 26 कॉल मिले। जस्टिस जमाल खान मुदखिल ने फैसला लिखवाते हुए करार दिया कि मुल्ज़मान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी में ज़ेर समाअत है, मुकदमा ज़ेर समाअत है। 41 नामजद और 100 से 150 मुल्ज़मान नामालूम हैं। यह मजीद इंक्वायरी का केस है और इस बुनियाद पर उन्होंने 50-50 हज़ार के ज़मानती मुचलकों के इवज़ इनकी रिहाई का जो है वो हुक्म जारी किया। ये जनाब आपने सुन ली जजेस के रिमार्क्स। ये पहला 9 मई का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और पहले केस में क्या हुआ, वजह यही है कि ये काजी फाइज ईसा साहब का बेंच नहीं था और ये किसी और जजेस का बेंच था। और बहरहाल जहाँ पे जजेस अच्छा फ़ैसला करें वहाँ पे उनके उस फैसले की तारीफ़ करनी चाहिए। जहाँ पे वो कोई ऐसा फ़ैसला करते हैं जो कि पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा होता है,
कि वो किस बुनियाद पे किया गया है या कैसे करवाया गया है, कहाँ से करवाया गया, तो उस पर तनकीद भी होती है। लेकिन ये बहरहाल एक अच्छा फ़ैसला था और कि जिनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है उनकी रिहाई का हुक्म दिया गया। तो इन जजेस को अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग निमाम सब काम है नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।